19वीं शताब्दी के दौरान जब 1879 में उत्तरी बंगाल रेलवे स्टेशन ने अपनी पहली लाइन को सिलीगुड़ी तक नहीं बढ़ाया था, तब तक कलकत्ता से दार्जिलिंग तक का सफर बेहद कठिन माना जाता था। उस दौर में यात्री रेल, स्टीम फेरी, बैलगाड़ी और पहाड़ी सड़कों का सहारा लेते थे। ये पूरा सफर 5 से 6 दिनों तक चलता था। सालों तक यात्री हिल कार्ट रोड से अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बैलगाड़ियों, पालकियों और तांगों का उपयोग करते रहे। ये सब न केवल धीमा था बल्कि थकाने वाला भी था। इसलिए जब रेलवे का विचार सामने आया तो इसे एक रामबाण समाधान माना गया। अब दार्जिलिंग की पहाड़ियों से चाय और दूसरे स्थानीय उत्पाद मैदानी इलाकों तक आसानी से पहुंच सकते थे और बदले में आवश्यक वस्तुएं, चाय बागानों की मशीनरी और यहां तक कि सैनिक भी समय पर पहाड़ियों तक पहुंचाए जा सकते थे। हिमालय की तलहटी में समुद्र से केवल 400 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिलीगुड़ी अब यात्रा का अहम पड़ाव बन चुका था। यात्री सारा घाट से बिना रुके रेल यात्रा करके सुबह सुबह सिलीगुड़ी पहुंचते और वहीं नाश्ता करते। आगे की यात्रा मीटर गेज से शुरू होती और फिर यात्री एक छोटी लाइन पर चढ़ते जिसकी पटरियां केवल 2 फीट चौड़ी थीं। यही थी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। इस पूरी यात्रा में अब 5-6 दिनों के बजाय 24 घंटे से भी कम समय लगने लगा था। इस छोटी लाइन और इसके डिब्बों को देखकर यात्री चकित रह जाते। इन्हें देखकर लगता जैसे किसी खेलने वाले रेल सेट को असलियत में उतार दिया गया हो। अपनी इस अनोखी बनावट के बावजूद दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे एक इंजीनियरिंग का अद्भुत चमत्कार था। इसकी जड़ें 1839 तक जाती हैं, जब दार्जिलिंग शहर के निर्माण के लिए रॉयल इंजीनियर्स के लेफ्टिनेंट नेपियर की देखरेख में हिल कार्ट रोड का काम शुरू हुआ था। यह इलाका पहले सिक्किम साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन 1835 में ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। जैसे जैसे हिल स्टेशन का विस्तार होता गया, पुरानी कार्ट रोड अनुपयुक्त साबित होने लगी और 1861 में एक नई कार्ट रोड बनाने की मंजूरी दी गई। दार्जिलिंग रेलवे की योजना 1878 में ईस्टर्न बंगाल रेलवे के एजेंट सर फ्रैंकलिन प्रेस्टीज ने तैयार की। उन्होंने इसका प्रस्ताव और वित्तीय अनुमान बंगाल सरकार को सौंपा, जिसे तत्कालीन उपराज्यपाल सर एशले ईडन ने 1879 में मंजूरी दी। निर्माण के लिए 14 लाख रुपए का बजट तय किया गया और इसके लिए एक कंपनी बनाई गई। इसे रेलवे में निजी पहल के शुरुआती प्रयासों में से एक माना जाता है। 1879 में ही प्रेस्टीज ने दार्जिलिंग स्टीम ट्रैमवे कंपनी का गठन किया। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के तहत इस रेलवे लाइन को 2 फीट चौड़ी नैरो गेज पर ही सीमित कर दिया गया। 1881 में कंपनी का नाम बदलकर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे कंपनी कर दिया गया। आजादी के बाद 1948 में इसका संचालन भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और वही नाम जारी रखा। अगस्त 1880 तक 32 मील लंबी लाइन सिलीगुड़ी से 4864 फीट ऊंचाई पर स्थित कुर्सेओंग तक यात्री और माल यातायात के लिए खोल दी गई। जुलाई 1881 तक 52 मील लंबी ये पूरी लाइन दार्जिलिंग बाजार तक पहुंच गई। निर्माण का कुल खर्च 31,96,000 रुपए आया, यानी प्रति मील लगभग 60,400 रुपए। कंपनी ने मरम्मत और सुचारू सेवा सुनिश्चित करने के लिए कई इंतजाम किए। तिनधरिया स्टेशन पर इंजन की देखरेख और कारखाने स्थापित किए गए। पटरियां लकड़ी के स्लीपरों पर ठोस लोहे की थीं। इंजनों का निर्माण ग्लासगो की मेसर्स शार्प, स्टीवर्ट एंड कंपनी ने किया। इनमें से एक इंजन 12 टन का था, जो 39 टन तक का भार ढो सकता था, और दूसरा 14 टन का था, जिसमें शक्तिशाली ब्रेक लगे थे और वो 50 टन की रेलगाड़ी को भी खड़ी चढ़ाई तक ऊपर खींच सकता था। लेकिन असली चुनौती थी पहाड़ की अत्यधिक ऊंची चढ़ाई। इसके लिए कई बदलाव करने पड़े। लूप, स्पाइरल और जिगजैग बनाए गए ताकि ट्रेन धीरे धीरे ऊंचाई पार कर सके। यही इस लाइन की सबसे अनोखी विशेषता बनी। यात्रियों के लिए अलग अलग डिब्बे बने। प्रथम श्रेणी के डिब्बे 13 फीट लंबे और 6 फीट चौड़े थे, जिनमें केवल 12 यात्री बैठ सकते थे। वहीं दूसरी श्रेणी और ट्रॉलियों में यात्री यात्रा के दौरान खुली हवा और सुंदर नजारों का आनंद लेते। वहीं सामान के लिए अलग डिब्बे होते थे। यात्रियों को सुझाव दिया जाता था कि वे अतिरिक्त कपड़े और बारिश के मौसम में जलरोधी कपड़े भी साथ में रखें और यात्रा शुरू होने से आधा घंटा पहले स्टेशन पहुंच जाएं। सिलीगुड़ी से यात्रा की शुरुआत समतल जमीन पर होती थी। ट्रेन महानदी को 700 फीट लंबे पुल के जरिए पार करती और सबसे पहले चाय बागान पंचनई टी गार्डन की झलक मिलती। इसका पहला पड़ाव था सुकना स्टेशन, जहां से असली चढ़ाई शुरू होती थी। घने जंगलों से होकर यह ट्रेन गुजरती और कभी कभी रास्ते में हाथी भी दिखाई दे जाते थे।
11.5 मील पर पहला स्पाइरल लूप आता। 17.5 मील पर पहला जिगजैग था, जिसका सुझाव मुख्य ठेकेदार हेनरी रैमसे की पत्नी लिली रैमसे ने दिया था। कहा जाता है कि यह बॉलरूम डांस के कदमों से प्रेरित था। तिंधरिया पर कारखाने और दूसरा स्टेशन था। आगे बढ़ते हुए एग्नी पॉइंट पर चौथा लूप और गया बारी के पास और जिगजैग्स आते। पगला झोरा या मैट टोरेंट आधे रास्ते पर पड़ता था। इसके बाद ट्रेन 5000 फीट की ऊंचाई पर कुर्सेयोंग पहुंचती, फिर 6552 फीट पर सोनादा और 7407 फीट पर सबसे ऊंचे स्टेशन घूम पर पहुंचती। यहां से ट्रेन थोड़ा उतरना शुरू होती और 1919 में बने बाटासिया लूप से गुजरते हुए आखिरकार ट्रेन दार्जिलिंग टर्मिनस पहुंचती। यात्रियों के लिए यह सफर केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाता। चाय बागानों की खुशबू, बदलते मौसम, ठंडी हवाएं और दूर से दिखती कंचनजंगा की चोटियां सब मिलकर इस सफर को खास बना देती। आज 1 सदी बाद भी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे लगभग उसी रूप में चल रही है। साल 2000 से इसमें डीजल इंजन भी शामिल हो गए हैं। यही कारण है कि 1999 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। ये रेलवे आज भी अतीत और वर्तमान को जोड़ती है, एक ऐसी पटरी जिस पर केवल ट्रेन नहीं चलती बल्कि समय भी चलता है और हर यात्री उस इतिहास का हिस्सा बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।